ॐ सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad, Bhrigu. We will chant Shanti mantras. Om Shanno Mitra Shambharunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Bruhaspatihi Shanno Vishnu Rurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksam Brahmasi Tvameva Pratyaksam Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भृगुवल्ली का शांति मंत्र है ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भृगुर्वैर्वारुणिः। अनुवाद शुरू करते हैं। वरुणं पितरम् उपससार अदेहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति तगम्होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्तत्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्नाद् हि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयत्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अदेहि भगवो ब्रह्मेति तगम्होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा। यहाँ तक हमने देखा था। आज हम 3-4 अनुवाद को या 5वां होगा तो उसको भी देख सकते हैं। 3रा अनुवाद प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणादि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अदेहि भगवो ब्रह्मेति तगम्होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसः हि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति
मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अदेहि भगवो ब्रह्मेति तगम्होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात विज्ञानाद् हि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अदेहि भगवो ब्रह्मेति तगम्होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा. सो यहाँ पे शुरू होता है भृगु जो पुत्र भी है और शिष्य भी है वरुण का, वो पिता के पास जाता है और कहता है अदेहि भगवो ब्रह्मेति, ब्रह्म के बारे में मुझे उपदेश करिए कीजिए. वरुण जो पिता है वे कहते हैं, वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं लेकिन कहते हैं तस्मात् एतत् प्रोवाच अन्नम प्राणम चक्षुश्रोत्रम मनोवाकमिति, बस इतना ही कहता है. और इसका अर्थ हमने समझा था प्रथम अनुवाक शुरुआत कि ये अन्नम प्राणम इत्यादि ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार है, याद आया. और दूसरा उपदेश वरुण ने किया यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्रयन्त्यभिसंविशन्तीति, मतलब कि ब्रह्म वह है, ये तटस्थ लक्षण है. ब्रह्म वह है जिससे सारे भूत उत्पन्न होते हैं. इसको अच्छी तरह से याद करना. हरिओम. क्योंकि आगे के तीनों मंत्र जो आज हम करने वाले हैं इसके बेस में ये सेकंड उपदेश है जिसके द्वारा सारे भूत माने जीव पशु पक्षी मनुष्य की पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं. ये न जातानि जीवन्ति, जिसके द्वारा ये भूत जीवित रहते हैं. यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति, और जिसमें ये सारे भूत लीन हो जाते हैं, मृत्यु के बाद इसमें लीन हो जाते हैं. तद विजिज्ञासस्व, वरुण कहते हैं हे भृगु तुम उसे जानो. तद ब्रह्म इति, वही ब्रह्म है. स तपो आतप्यत, फिर भृगु ने जाकर तप किया और स तपस्तप्त्वा, तप करके वो पिता के पास आया और उसने क्या कहा अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात, मैंने ऐसा जाना पिताजी कि अन्न के द्वारा ही सारे भूत उत्पन्न होते हैं, और हमने पिछले क्लास में समझा था. और अन्नादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, अन्न से ही सारे भूत जीवित रहते हैं. और अन्न में ही जब देह समाप्त होता है तो अन्न में ही मिल जाते हैं. हम कहते हैं मिट्टी में मिल गए, अन्न में मिल जाते हैं. मैंने उनका संहार उपसंहार अन्न में होता है, लय अन्न में होता है. तद्विज्ञाय, उसे जानो. और फिर उसे जानकर फिर वापस ऐसा उसने बोला, लेकिन फिर उसे कुछ डाउट आया तो वो वापस पिता के पास गया. माने उसने डिसीजन लिया कि अन्न ही ब्रह्म है. फिर वो पिता के थोड़ा तपस करके मालूम पड़ा, बट फिर उसने विचार किया और फिर इसका तर्क हमने पिछले क्लास में किया था. और फिर वह पिता के पास जाकर वापस कहता है अधि भगवो ब्रह्मेति, मुझे
ब्रह्म का उपदेश करो। फिर से वो कहता है पिता, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तुम तप से ब्रह्म को जानो। फिर वो तप करने गया और तप करके उसने कुछ पाया कि ब्रह्म क्या है। यदि अन्न नहीं है, अन्न होता तो पिताजी संतुष्ट हो जाते थे। अन्न ब्रह्म नहीं है करके पिताजी वापस बोला तप करो। उसने सोचा, मैंने चिंतन किया, मनन किया। यहाँ पे पिछले क्लास में देखा था कि तप माने एक पैर पे खड़े रह के वाला तप नहीं है, उपवास वाला तप नहीं है, चिंतन वाला तप है, श्रवण मनन निधिध्यासन वाला तप है। वह भृगु ने किया और सतपस्तप्त्वा फिर वो आया। अब वो क्या बोलता है, ये तृतीय अनुवाक से थर्ड अनुवाक में आता है, तीसरे अनुवाक में आता है। और फिर वह कहता है प्राण ही ब्रह्म है। क्या डिसीजन लिया उसने? प्राण ही ब्रह्म है। और ब्रह्म के लक्षण को उसने ये जानकर लक्षण घटाया और फिर वरुण के पास आया। उसके पिता ने वापस उसको तप करने को बोला, मतलब पिता संतुष्ट नहीं हुए। आइए देखते हैं। तो तीसरा अनुवाद है, वर्ड टू वर्ड नहीं देखते हैं क्योंकि इजी है। प्राणः ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राण ही ब्रह्म है, प्राण इति ब्रह्म। पेज नंबर 196। प्राण ही ब्रह्म है, ग्रंथ में 196 पेज। प्राण ही ब्रह्म है ऐसा जाना। क्या जाना? प्राण ही ब्रह्म है। प्राणाधि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, क्योंकि प्राण से ही ये प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्राण है तो उत्पन्न होता है ना, प्राण नहीं तो उत्पन्न होने पर प्राणे न जाता नहीं जीवन की, प्राण से ही भूत जीवित रहते हैं। प्राणम प्रत्यभि संविशन्ति, और प्राण में ही मरण उन्मुख होने पर प्राण में ही लीन हो जाते हैं, प्राण निकल जाता है, मतलब कि जीव प्राण में ही लीन हो जाता है। ऐसा उसने जाना, क्योंकि लक्षण क्या बताया था, ये न भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ते यत् सत्यभि संविशन्ति। पिता ने कहा था कि जिससे भूत उत्पन्न होते, जिससे जीवित रहते और जिसमें लय होते उसका नाम ब्रह्म है। तो उसने सोचा प्राण में ही लय होते, प्राण से ही उत्पन्न होते, प्राण के बिना तो डेड कहलाएगा। सो अब तद विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरम उपससार, वापस वो पिता के पास गया। पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया तो अधि ही भगवो ब्रह्मेति, फिर उन्होंने कहा प्रभु हे भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश करिए। तगम होवाच, फिर पिता ने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तुम तप से ब्रह्म को जानो। तपो ब्रह्मेति, तप ही ब्रह्म है। स तपो अतप्यत, फिर वो तप करने गया, वापस तप करके तपो तप्त्वा आया। अभी वो आया वो देखते हैं चौथे अनुवाद में। पहले हम तृतीय अनुवाद को प्रामाणिक करने की कोशिश करते हैं। दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द श्लोका। ये समझ लिया? हाँ, पता चला अभी प्राण में प्राण ही ब्रह्म। अरे बट पहले तो अन्न ब्रह्म कहा, अभी प्राण ब्रह्म, तो हाउ कैन यू से कि दिस इज अ फाइनल आंसर? आया? तो आपको समझना पड़ेगा कि प्राण कैसे ब्रह्म है अथवा नहीं है। तो आइए हम देखते हैं द्वितीय अनुवाद को। भृगु को लगा कि प्राण ही ब्रह्म है। अब यहाँ प्राण शब्द जो है, ये आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चिंतन करने वालों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक कंक्लूजन आता है, फिर उसका खंडन होता है, फिर वापस प्रयत्न होता है, फिर दूसरा कंक्लूजन आता है, फिर खंडन होता है। तो आपको खंडन मंडन की प्रक्रिया भी समझेगी। और तर्क क्या है, ये बहुत पावरफुल तर्क है तीनों मंत्र में, चारों मंत्र में एक्चुअली, 3 4 5 6, बट आज जितना देख सकते हैं देख लीजिए। तो आप उसको अच्छी तरह से अटेंशन से सुनना।
थोड़ा ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है, लेकिन ध्यान से सुनने से आपको बहुत समझ में आएगा। सो प्राण माने क्या, तुरंत दिमाग में क्या आएगा? प्राण माने प्राणमय कोश आया, प्राणमय कोश ही दिमाग में आएगा। लेकिन यहाँ प्राणमय कोश नहीं लेना है। जैसे अन्न में भी हमने कहा था कि अन्नमय कोश नहीं, कोश नहीं है ये, प्राण शब्द वाच्य कोशों की चर्चा नहीं है। प्राण माने वायु भी नहीं है, प्राण में कोश भी नहीं है। तो प्राण में प्राण शब्द का एक ही अर्थ निकाला जाता है, हिरण्य गर्भ। हमने पहले भी देखा है कि सुत्सात्मा, हिरण्य गर्भ, प्राण, ये प्रश्नोपनिषद में देखा है। यही अर्थ होता है। तो क्या वही अर्थ है यहाँ पे? तो हम देखते हैं, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर याद आता है। क्या शब्द बोली मैं? स्थूल पंचमहाभूत से विराट, सूक्ष्म हिरण्यगर्भ और कारण शरीर से ईश्वरीय शब्द दिया जाता है। ये याद करो, तीनों एक ही है, बट शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के अनुसार अलग अलग बोलते हैं। तो ये कारण अनुसंधान है, माने ये जगत को देखते हुए, शरीर को देखते हुए हम इसका मूल जो ब्रह्म है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पकड़ा? ये क्लास क्या चल रहा है? तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कारणानुसंधान है। पुनः कहती हूँ, कारण का अनुसंधान हो रहा है। कारण किसका? जगत का, हमारा, बट हमारा माने समष्टि का। तो कारणानुसंधान में प्राण का अर्थ आनंद के लिए महाराज ने हिरण्य गर्भ किया है। वहां कोई ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए हम भी आपको नहीं दे सकते। तो बलात् यही अर्थ लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब देखिए, पहले जो अन्नम प्राण आया वो अलग था, याद है, वो उपलब्धि द्वार था। अभी ये क्या है? कारण है। आप थोड़ा सा पकड़ में आ रही है, मैं धीरे से बोल रही हूँ, मैंने स्लो जा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो और प्राण को अत्ता, भोक्ता भी कहते हैं। ये शब्द प्रश्नोपनिषद में आया था। तो यहाँ पे हिरण्य गर्भ की कंसेप्ट है प्राण के संदर्भ में। आप देखो, हिरण्य गर्भ के 3 आयाम है, पहलू है। जब हिरण्य गर्भ कहते हैं हम तो 3 पहलू है। एक है क्रिया शक्ति, दूसरा है संकल्प और तीसरा है निश्चय। क्रिया शक्ति, संकल्प और निश्चय, ये 3 कहाँ घटते हैं? हिरण्य गर्भ में घटते हैं। सो जैसे तेजस बोला, तेजस किसका है? व्यष्टि का सूक्ष्म शरीराभिमानी को तेजस बोलते हैं। सो अब जैसे तेजस त्रिविध कोशों का पूंजीभूत है, क्रिया शक्ति को क्या कहते हैं व्यष्टि के संदर्भ में? प्राणमय कोश, फिर संकल्प को मनोमय कोश और निश्चय विज्ञानमय कोश। ये देखा था हमने। आप बिल्कुल धीरे धीरे और बोलूंगी मैं, आप समझते जाना, नहीं तो आपको लगेगा क्या चल रहा है। सो ये हुआ व्यष्टि का। अब समष्टि में हिरण्य गर्भ है, उसमें भी ये 3 शब्द आते हैं, बट कोश नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। कोश हमारे व्यष्टि में आता है, व्यक्ति में आता है, समष्टि में हिरण्य गर्भ में ये शब्द नहीं आता। सो हिरण्य गर्भ में जैसे व्यष्टि में जो है उसको हिरण्य गर्भ में अनुमान करके कहा जाता है। किसी ने देखा तो नहीं हिरण्य गर्भ को, ये ऋषियों की खोज है। तो अनुमित प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से ये बात चल रही है कि निश्चय, संकल्प और क्रिया शक्ति, ये 3 हिरण्यगर्भ के आयाम है। अब जो पहली बार भृगु ने कंक्लूजन किया तो उसकी बुद्धि कहाँ पहुंची? ये सारे जीवों को देखकर अन्नमय कोश में उसने क्या कहा? ओ, इसका कारण तो
पंच महाभूत है, बोला था ना लास्ट टाइम। सारे भूतों का शरीर देखते हुए या चिंतन करते हुए उसने ये कहा था कि पंच महाभूत से पंच महाभूत ही ब्रह्म है। अब बदल गया उसका डिसीजन। सो अब वो कहता है हिरण्यगर्भ माने प्राण ही जगत का कारण है, प्राण ही प्राणो ब्रह्मेति, प्राण ही ब्रह्म है। तो अब देखिए, अब ये जो है ये माया शक्ति के साथ ही उपहित है। चेतन जब माया से उपहित होता है तो उसका नाम पड़ता है हिरण्यगर्भ अथवा ईश्वर अथवा विराट। तो आप ये लौकिक भाषा बोलती हूँ मैंने, आप ऐसे समझो चेतन प्लस माया इज इक्वल टू हिरण्यगर्भ। ये बिल्कुल किसी को बताना नहीं, आपके दिमाग में जाने के लिए ये बोलते हुए, शास्त्रीय तरह से नहीं बोला है। सो अब एक क्रिया शक्ति क्या है? जो क्रिया होती है वो शक्ति के द्वारा होती है, बिना शक्ति के तो क्रिया हो नहीं सकती है। माने विगत क्रिया क्रिया नहीं है तो भी शक्ति को पहचानना मुश्किल है, और क्रिया अकेली शक्ति के बिना नहीं हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे शक्ति क्रिया सापेक्ष ही होती है। माने शक्ति जब हम कहेंगे शक्ति तो कोई क्रिया के संदर्भ में ही हम शक्ति बोल सकते हैं। ऐसे ही शक्ति बोला तो कैसे पता चलेगा? तो शक्ति क्रिया सापेक्ष है, पकड़ लेना। अब यहाँ पे टीकाकार आनंद गिरी महाराज लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? हिरण्यगर्भ तो बोल दिया आनंद गिरी महाराज ने। हिरण्यगर्भ क्या है? प्राण। अभी तीसरा अनुवाद किसके संदर्भ में है? प्राण। क्या ढूंढा उसने तपस करके? प्राण ही ब्रह्म है। तो यहाँ पे प्राण शब्द को आनंद गिरी महाराज क्या बताया? हिरण्यगर्भ, माने हिरण्यगर्भ ही ब्रह्म है, ऐसा उसका कंक्लूजन आया। बट हिरण्यगर्भ में तीन चीज है, निश्चय, संकल्प और क्रिया शक्ति। करेक्ट। अभी तो हिरण्यगर्भ को यहाँ पे तीनों को मिक्स करके लेना है या कैसे लेना है? तो उन्होंने आनंद गिरी महाराज ने थोड़ा सा स्पष्ट किया, थोड़ा सा उन्होंने लिखा हिरण्यगर्भ शब्द के बारे में, क्रिया शक्ति विशिष्टतया हिरण्यगर्भ। ये क्ल्यू मिल गया हमें, क्रिया शक्ति विशिष्टतया हिरण्यगर्भ, माने जिसमें क्रिया शक्ति की प्रायोरिटी है, प्रीडोमिनेंस है, अथवा क्रिया शक्ति विशिष्टतया है, उसे हिरण्यगर्भ कहेंगे। माने अब हिरण्यगर्भ को तीनों का मिक्सचर है, वो उसी में संकल्प, उसी में निश्चय आएगा आगे चल के। लेकिन अभी उसको क्या कहा? ये प्राण माने कौन? क्रिया शक्ति विशिष्ट हिरण्यगर्भ, पकड़ा? माने विशिष्टतया हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ भृगु को मिल गया। कैसे मिला? क्रिया शक्ति से विशिष्ट। अब देखो, उसको ये, उसने ये नहीं सोचा कि क्रिया शक्ति क्या है, कैसे है। एक क्रिया शक्ति जो काम करती है उसके पीछे संकल्प होता है। मैंने संकल्प किया कि मैं लैपटॉप उधर से लाके इधर रखूं, मन में आया तब तो क्रिया शक्ति काम करने लगी ना। हाथ ने उठाया, पैर चल के इधर आया हॉल में, रूम में से लैपटॉप लाया, तो संकल्प पीछे है ऐसा उसने नहीं सोचा। उसकी बुद्धि कहाँ तक पहुंची? कहाँ तक पहुंची? हिरण्यगर्भ माने कहाँ तक पहुंची? हिरण्यगर्भ की क्या डेफिनेशन दी? क्रिया शक्ति विशिष्टतया हिरण्यगर्भ। अभी उसकी बुद्धि हिरण्यगर्भ के क्रिया शक्ति पहलू को ही लेकर चल रही है। तो क्रिया शक्ति ही तो आंसर क्या आया उनको? क्या ब्रह्म के बारे में क्या खोज निकली? क्रिया शक्ति ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, माने प्राण माने हिरण्यगर्भ माने क्रिया शक्ति। तो क्रिया शक्ति ही ब्रह्म है, ऐसा आया ना। प्राण ब्रह्म है माने हिरण्यगर्भ ब्रह्म है, माने हिरण्यगर्भ क्रिया शक्ति विशिष्ट है, तो क्रिया शक्ति ही ब्रह्म है। तो क्रिया, आप देखो, क्रिया शक्ति से ही सब कुछ उत्पन्न होता, उसी के कारण जीवित रहता,
हम कहते हैं ना क्रिया खत्म तो मर गया, क्रिया शक्ति से जीवित और क्रिया शक्ति में ही वो लीन हो जाता है। ऐसा उसका ब्रह्म के, ये नहीं भूलना, ये न जाता नहीं जीवन, माने जिसमें से जीव उत्पन्न होता है, ये न जाता नहीं जीवंती, जिसमें जीवित रहते जिसमें लीन होते, ये नहीं भूलना, ये मुख्य है। इसलिए मैंने पहले श्लोक से अनुवाद से मंत्र से शुरू किया, ये नहीं भूलना। अब उसने ये नहीं ये सोचा कि क्रिया शक्ति ही जो पावर है, जो शक्ति है, वही सृष्टि का कारण है। शक्ति के बिना सृष्टि कैसे काम करेगी? यहाँ जो दिख रहा है दौड़ दौड़ धाम, तो शक्ति के बिना, तो शक्ति से उत्पन्न हुआ, शक्ति से, तो सृष्टि के कारण में संकल्प की भूमिका है, ऐसा उसको नहीं लगा। हमको समझ में आता है कि भाई क्रिया ऐसे नहीं होगी, संकल्प के बिना क्रिया नहीं हो सकती है, तो सृष्टि के कारण में संकल्प की भूमिका है, ये उसको नहीं समझा। उसने कहा, और निश्चय की भूमिका भी उनको स्फुरित नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा? प्राण माने शक्ति की भूमिका है, जगत का कारण खोज रहे हैं, तो शक्ति से उत्पन्न, शक्ति में जीवित, शक्ति में लीन, क्रिया शक्ति में, यही उसने खोज निकाला। ओके, अब हो गया पिताजी के पास। प्राण शक्ति एनर्जी कहो, वो सृष्टि का कारण है। हमारे यहाँ भी कई दर्शन में एनर्जी मानते हैं, बट देखो यहाँ पे एनर्जी निगेट हो जाएगी, क्रिया शक्ति को निगेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? लक्षण था उत्पत्ति स्थिति लय। पहले उसने भूतानि जायन्ते कहा, तो उसका लक्षण बताया पंचमहाभूत, उसे सब कुछ उत्पन्न, फिर वो नहीं जमा। अब क्या कहता है? अभी क्या कहता है? क्रिया शक्ति। ध्यान रखना, ये डिफिकल्ट नहीं है, आप अटेंशन फुल करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले पंचमहाभूत नहीं, जो पंचमहाभूत तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा, वो पंचमहाभूत एक्सक्लूडेड था, केवल भूत जाता नहीं जीवंती है, और पंचमहाभूत उसका कारण था। अब पंचमहाभूत इंक्लूड हो गया, अब वो कारण नहीं रहा, तो वो क्या बन गया? कार्य बन गया। इफेक्ट, कार्य माने इफेक्ट, कारण माने कोज। तो अब जगत का कोज जो ब्रह्म है, वो पंचमहाभूत नहीं है, अब क्या है? क्रिया शक्ति। देर नहीं लगनी चाहिए। तो क्रिया शक्ति ही जगत का कारण है, ब्रह्म है, तो पंचमहाभूत सो कार्य बन गया। भूतानि का अर्थ बदलता जाता है, ये न भूता, ये न का अर्थ बदलता जाता है। अभी शक्ति के रूप में प्राण को समझा, तो क्रिया शक्ति में ही सब कुछ उत्पन्न, जीवित और लीन होता है, इसीलिए प्राण ब्रह्म है, ऐसा उसने डिक्लेयर किया। कहाँ जाकर? भृगु के पास जाकर। लेकिन भृगु मौन रहे, उन्होंने सम्मति सूचक कुछ भी नहीं कहा, और इसीलिए उसके मन में अपने ही डिसीजन के बारे में संशय आया, और उस संशय के कारण वह पुनः सतपो अतप्यत। तो वरुण ने कहा, उसने कहा, प्रभु यदि आपको ये मंजूर नहीं तो मुझे फिर से ब्रह्म का उपदेश दीजिए। पिता ने कोई उपदेश नहीं दिया, क्या बोला? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप से तुम ब्रह्म को जानो। वो पुनः तपो तप्यत तपस तत्वा, तो मैंने वो पुनः गया। उसके मन में क्या शंका आई कि पिताजी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आई शुड थिंक मोर। तो अब देखो, वेरी इंटरेस्टिंग, लॉजिकल माइंड वालों को बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा ये। तो उसने सोचा, यार क्रिया शक्ति को मेरे पिता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कारण होगा? क्या क्रिया शक्ति ब्रह्म नहीं है? तो किस कारण से नहीं है? तो उसको मालूम पड़ा, देखिए, उसने सोचा, खुद तपस किया कि क्रिया शक्ति जो है वो सावयव है, अवयव वाली है। अवयव माने पार्ट्स। हम लोगों को हमेशा शक्ति समान लगती है?
शक्ति हमेशा सेम है? नहीं है। हम सुबह अच्छा है, शाम होते होते शक्ति कम, तो उसको क्या बोलेंगे? अवयव वाली, माने पार्ट्स वाली है। कभी 75% है, कभी 50%, तो अवयव बोलते हैं ना, सावयव। तो एक तो ये है। तो परमात्मा तो निरवयव है, ब्रह्म तो नहीं। देखो उसका लॉजिक समझ में आता है, तर्क बोलते हैं, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ये हमें, हम तो परायों का ज्ञान ले रहे हैं, ये हमें स्वयं को सोचते हुए समझना चाहिए, तब जाके हम इंटेलिजेंट, बुद्धिमान कहलाएंगे। अभी मुझे उपनिषद समझ में आया, अभी मैं बुद्धिमान नॉट नॉट एट ऑल। पेट भरना तो हमें, हम अपना पेट भरेंगे, मैंने अपने को खाना पड़ेगा, पेट भरना है तो। ऐसे हमें रियलाइजेशन चाहिए, तो हमारी बुद्धि शार्प होनी चाहिए, सूक्ष्म शुद्ध होनी चाहिए। एनीवे पहले हम उनके उसका देखते हैं। दूसरा उन्होंने देखा कि विकारी है, बदलती जाती है, सावयव है और चेंजिंग है, उसमें मॉडिफिकेशन होता है, कभी एकदम कम, कभी एकदम ज्यादा, कुछ पता नहीं चलता है शक्ति का। तो दो कारण हुआ। और तीसरा कारण उसको ये स्फुरित हुआ कि क्रिया शक्ति तो जड़ है। जड़ है ना, जड़ का क्या अर्थ होता है ये हम देखेंगे आगे थोड़ा, बट जड़ है, चेतनत्व नहीं है। जो अपने को जाने वो चेतन, जो अपने को भी न जाने और पराये को भी न जाने वो जड़। ये खुद से मुझे जानती है क्या? मैं खुद से को जानती हूँ? यस, तो मैं चेतन, खुद से जड़। तो शक्ति कैसी है? जड़ है कि चेतन? जड़ है। उसको कुछ समझता नहीं है। यदि उसको समझता तो पहलवान को मुक्का नहीं मारती और 10 मुक्का खुद नहीं खाती। आया? वो स्ट्रॉन्ग के साथ वो अपना प्रयोजन, अपना उपयोग नहीं करती, जड़ है। सो ये तीन कारण उसने समझा कि माय फादर इज राइट, मेरे पिताजी ने मुझे वापस क्यों भेजा? क्योंकि क्रिया शक्ति तो ब्रह्म नहीं हो सकती, ब्रह्म तो विकारी नहीं है। ब्रह्म कैसा है? निर्विकारी है, अविकारी है, और ब्रह्म तो जड़ नहीं है, ब्रह्म तो चेतन है। तो ब्रह्म निरवयव है, ब्रह्म निर्विकार है और ब्रह्म चेतन है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो मेरा ये क्रिया शक्ति ब्रह्म है, ये बात स्वीकार नहीं हुई, ये सही है। he is comfortable now कि यस मेरे पिता सही है। क्योंकि अब उसको दूसरा विचार आया। देखो ये एक तर्क हुआ, तो उसने उसने अपने मन में पक्का किया कि यस आई एम रॉन्ग। अब दूसरा भी विचार आया जिसके कारण भी वो सोचा आई एम रॉन्ग। अब क्या विचार आया देखो, बढ़िया है ना ये तर्क। ऐसे हम लोग भी सोचते हैं, बट हम सोचते हैं बैंगन नहीं खाना चाहिए, करेला इज गुड फॉर शुगर, उतना ही हमारा तर्क चलता है, दिमाग चलता है, ज्यादा नहीं। सो अब क्या कहता है, ये जगत के अंदर केवल क्रिया नहीं दिखती है, जगत में ज्ञान भी दिखता है। ज्ञान दिखता है, तो ज्ञान भी दिखता है, संकल्प भी दिखता है, माने लोग संकल्प करते हैं। तो ये क्रिया ब्रह्म कैसे होगी? तो उसको मालूम पड़ता है कि ये जो क्रिया शक्ति है वो तो जड़ है, लेकिन जगत में तो ज्ञान, जड़ का ऑपोजिट चेतन, चेतन माने ज्ञान, ज्ञान भी दिखता है, ज्ञान विज्ञान भी है। तो अब देखना, सॉलिड तर्क बोल रही हूँ, तो यहाँ तक पक्का हुआ। तो जो वैज्ञानिक है जिसने, हेलो, ध्यान से सुनना, बिल्कुल फोकस से सुनना, आपको बहुत ऐसा, कम से कम मैंने हम जब पढ़ते थे तो हम यही सोचते थे कि यार कुछ बुद्धि नाम की चीज है ही नहीं अपने पास, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है ज्यादा। ज्यादा क्या हो, सोचते तो फालतू सोचते हैं। तो जो वैज्ञानिक लोग हैं उसने अपने ज्ञान से क्रिया शक्ति का अन्वेषण किया, ज्ञान ने ढूंढा कि कहाँ क्रियाएं है, समझ में आया? तो अन्वेषण किया। तो ज्ञान का कारण क्रिया शक्ति या क्रिया शक्ति का कारण ज्ञान है ना? क्रिया शक्ति ने ज्ञान को ढूंढा, ज्ञान ने क्रिया शक्ति, ज्ञान कारण में आया, तो क्रिया शक्ति कहाँ पड़ गई, किस कैटेगरी में पुल डाउन हुई? कार्य में। अब जो कार्य है तो जगत है, वो परमात्मा ब्रह्म कारण है, तो मुझे तो कारण ढूंढना है। तो अब क्रिया शक्ति तो कारण के रूप में नहीं है। तो सृष्टि में जो ज्ञान देखते हैं
और ये भी देखते हैं, हेलो, इसको तो बिल्कुल आप समझ सकेंगे। ऑफिस में कौन किसको कंट्रोल करता है? सीईओ अथवा चेयरमैन अथवा कहो डायरेक्टर जो भी, वो पियून को, क्लर्क को कंट्रोल करता है कि क्लर्क सीईओ को कंट्रोल है? तो सीईओ कैसा है? ज्ञान वाला। और पियून कौन है? दौड़ा दौड़ी, क्रिया शक्ति। समझ में आई बात? सिंपल एग्जांपल है। तो जगत में जो ज्ञान शक्ति है वो क्रिया शक्ति की कंट्रोलर है कि क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति की कंट्रोलर? क्रिया शक्ति को कंट्रोल करती। तो इसको बोलेंगे ज्ञान शक्ति नियामक है और क्रिया शक्ति नियम्य है। ये शब्द समझ में आ रहा है? तो ये पहला कारण हुआ। तो क्रिया शक्ति तो ब्रह्म नहीं है, ये सर्वानुभूत सत्य है। तो जित दूसरा दूसरा लॉजिक, 3 लॉजिक पहले दिया, सावयव, विकारी और जड़। अब 3 और लॉजिक देते हैं। पहला क्या दिया? ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति को कंट्रोल करती है। तो ज्ञान शक्ति कारण है, क्रिया शक्ति कार्य कैटेगरी में जाती है। दूसरा लॉजिक, जितनी भी क्रिया शक्ति है उसका स्थानांतरण, ये बांध बांधते हैं तो जल की शक्ति को एक तरफ बांधते हैं ना, तो क्रिया शक्ति का क्या किया उन्होंने? स्थानांतरण किया। और उपयोग दुरुपयोग कौन करता है? ज्ञान ही तो उधर बांध बांधना है, उधर माने वो शक्ति को इधर डाइवर्ट किया करते हैं ना। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ तर्क का? स्थानांतरण। स्थानांतरण और उपयोग दुरुपयोग कौन करता है? तो ज्ञान शक्ति करती है। तो क्रिया शक्ति ज्ञान का उपयोग करती है या ज्ञान क्रिया शक्ति? स्थानांतरण करता है, डाइवर्ट करता है। कौन? ज्ञान क्रिया शक्ति को डाइवर्ट करता है। मेरे ज्ञान ने कहा, अरे छोड़ो यार, उसके साथ मत्थापच्ची करके एनर्जी क्यों वेस्ट करना, मैं उतना जप कर लूं, उतना पाठ कर लूं, मैं शास्त्र पढ़ूं। तो स्थानांतरण हुआ ना, डाइवर्ट हुआ ना। कौन किया? ज्ञान शक्ति। समझ में आ रही है? तो देखा जाता है कि क्रिया शक्ति ज्ञान द्वारा स्थानांतरित होती, रूपांतरित होती, उपयोग की जाती है। तो ज्ञान कंट्रोलर बना और क्रिया शक्ति कार्य है, ऐसा पता चला। तो पहला है कि नियामक नियम्य, दूसरा है स्थानांतरण और रूपांतरण, और तीसरा है उपयोग। तो इस तरह से यहाँ पे ही इज कंप्लीटली कन्विंस्ड कि मैं गलत था। तो अब वह ढूंढता है कि अब मैं देखूं कि ये ज्ञान शक्ति, माने उसमें संकल्प भी आएगा और निश्चय भी आएगा, ये क्या चीज है। तो उसका दिमाग चालू हो गया। ये आचार्यों की कृपा है, स्वामी जी की कृपा है कि हमें ये, यद्यपि भाष्य देखेंगे तो कुछ है ही नहीं, भाष्यकार ने तो कह दिया रुजु रुजु माने सरल है, सरल है, और हमें तो उसमें कुछ सोच समझता नहीं, बट स्वामी जी की कृपा से हम ये बोल रहे हैं। तो अब उसको लगा कि गर्मी बढ़ रही है, तो शक्ति बढ़ी, माने गर्मी की शक्ति बढ़ी। तो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोगों का आचरण कुछ ऐसा हो रहा है, हम लोग पेड़ काट देते हैं वगैरह करते हैं। तो आचरण लोगों का बदल रहा है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? मेरा आचरण कब बदलेगा? जब मेरा संकल्प बदलेगा। आई बिहेव इन अ डिफरेंट वे बिकॉज मेरे अंदर संकल्प आया कि ये बराबर नहीं। तो गर्मी बढ़ी बिकॉज ऑफ आचरण, बिहेवियर। एंड बिहेवियर किसके कारण है? संकल्प के कारण। तो संकल्प ही जिम्मेवार है, ऐसा उसको समझ में आता है। संकल्प माने मन। अब उसको हम वैसे तो पढ़ा है, लेकिन शायद आपको ये करने के लिए मैं चतुर्थ अनुवाक में हम प्रवेश कर गए हैं। मनो ब्रह्मेति व्यजानात। अभी उसने ऐसा सोच के ये किया, मन ही ब्रह्म। मनसा मनसः ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। ये मन से ही सारे जीव उत्पन्न होते हैं। मनसा जातानि जीवन्ति। चतुर्थ अनुवाक 196-97 पे आ गया। और मनसा जातानि जीवन्ति, उत्पन्न होने पर मन के द्वारा ही जीवित रहते हैं। मन प्रयंत्य भी संविसंति थी, मन से ही अंत में प्रयाण करते हुए लीन हो जाते हैं। तद विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरम उपससारम। ऐसा जानकर
ये पिता के पास, वरुण के पास गया। फिर पिताजी से कोई रिस्पॉन्स नहीं, चुपचाप है। फिर उसने कहा पिताजी, उसको डाउट आया कुछ तो गड़बड़ है, मेरा डिसीजन बराबर नहीं है। तो फिर वो गया, अधि भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान मुझे ब्रह्म के बारे में उपदेश करिए। तगम्भो वाच, वरुण ने भृगु से कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तो तप के द्वारा ब्रह्म को जान। तपो ब्रह्म इति, तप ही ब्रह्म है। तपो तप्यता, उसने तप किया। सतपस्तप्वा, अब क्या किया उसने, वो तप करके वापस आता है। हम देखते हैं कि मन ब्रह्म कैसे है, ये उसने किस आधार पे ढूंढा। पहले प्राण, पहले अन्न था, फिर प्राण था, अभी मन। तो मन ब्रह्म है ऐसा उसने सोचा। क्यों सोचा, उसके पीछे उसको क्या तर्क मिले, उसे हम देखेंगे। तो शास्त्रीय तरह से भी देखेंगे, शास्त्रीय तरह से ही देखेंगे। तो सोचा कि गर्मी बढ़ रही है। अच्छा, गंगा जी में गंदगी आई, कैसे आई? लोगों के द्वारा, आचरण के द्वारा। उनका आचरण में संकल्प क्या था? कोई शुद्ध संकल्प नहीं था, तो आई। तो इस तरह से उसने देखा, हवा है, जल है, गर्मी है, पृथ्वी में भूकंप है, ये सब भौगोलिक संतुलन, असंतुलन जो होता रहता है, उसे प्रभावित करने वाली कोई चीज है, तो कुछ तो होगा जिसके कारण भूकंप हुआ। तो समष्टि संकल्प कुछ होगा, क्योंकि वो भूकंप आता है तो एक दो को नहीं आता है। हमारे जीवन में भूकंप आया तो मुझे तकलीफ हुआ, तुम्हें तकलीफ हुआ, लेकिन समष्टि को तकलीफ होता है। तो ये मुझे क्यों तकलीफ हुआ? मेरे जीवन में भूकंप आया, मैंने कुछ गलती किया तो ऊपर नीचे हो गया, बिजनेस में मैंने सोचा नहीं ठीक तो डाउन हो गया, तो भूकंप आया। लेकिन तो मेरे संकल्प के कारण, माने मेरे संकल्प में, निश्चय में कमियां थी। बट ये भूकंप आता है, ये आंधी आती है, ये जो टोटलिटी में आता है, वो किसके कारण होगा? समष्टि संकल्प के कारण, ऐसा उसने सोचा। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग है। मैंने देखो ब्रह्म क्या चीज है, हम कहते हैं मुरली वाले ऐसा नहीं है, ये मोर पंख वाले ऐसा नहीं है, वो तो विग्रह है। मैंने उन्हीं की याद देता है, इसलिए हम विग्रह पूजा करते। बट वे कौन है, ये तो वेदांति बताएगा, शास्त्र उपनिषद ही बताएंगे। तो देखो, तो भौगोलिक स्थिति को जो अस्त व्यस्त कर देता है, उसके पीछे कोई समष्टि संकल्प है, ऐसा उसने सोचा। क्योंकि जो प्राकृतिक जड़ है, माने यही समुद्र, ये पृथ्वी, हवाएं, ये सब जड़ है, प्राकृतिक, प्रकृति का जड़ तत्व है। तो उसे तो मैं प्रयुक्त नहीं करता हूँ। मैंने सोचा कि भूकंप आ जावे तो भूकंप आ जाता है। मैंने सोचा कि भूकंप आवे तो भूकंप आता है, व्यष्टि संकल्प का कोई मतलब नहीं है। तो समष्टि संकल्प जरूर होगा। तो जगत को देखते हुए, मैंने कार्य को देखते हुए कारण की ओर जाना, उसे आरोहण कहते हैं। और कारण को देखते हुए कार्य की ओर जाना है अवरोहण है। तो हम अभी इस उपनिषद में कैसे हैं? भृगुवल्ली में आरोहण है। जगत को देखते हुए वो ब्रह्म कौन होगा? तो उसने सोचा ये समष्टि संकल्प वाला ही कोई है जिसको ब्रह्म कहेंगे। अब आई गाड़ी धीरे धीरे काटे पर। तो उसने ये देखा, तो समष्टि संकल्प, तो व्यष्टि संकल्प से तो कुछ नहीं होता है, समष्टि संकल्प ही होना चाहिए, ऐसा उसको लगा। तो माने इन चीजों को जो प्रेरित करने वाला, प्रयुक्त करने वाला कोई होगा। गर्मियों में आंधी चलती है, ताप की वजह होती है, तो लोगों का आचरण जिम्मेवार थे, लोगों का संकल्प। समुद्र में जल बढ़ गया, तो प्राकृतिक क्रियाएं जो होती है, भूकंप आया, तो संकल्प ही, समष्टि संकल्प ही जिम्मेवार है। माने समष्टि संकल्प ही इन सारी सृष्टि की क्रियाओं को क्या कंट्रोल करती है। क्योंकि कंट्रोलर और कंट्रोल्ड, नियामक नियम्य, ये संबंध देखा ना पिछले तृतीय अनुवाक में देखा, तो अब उसको खोल गए हैं चतुर्थ अनुवाक में। तो मनसा एव जातानि जीवन्ति,
मनसा एव, ये मन से ही मन माने समष्टि संकल्प माने मन, व्यष्टि का मन कहो या टोटालिटी का, टोटल माइंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अच्छा शब्द है। टोटल माइंड के द्वारा ही सब होता है, तो उसी से सब कुछ जन्मा है, उसी के कारण जीवित है। संकल्प नहीं तो आदमी जीवित नहीं है, जीवित आदमी को सदा संकल्प चलते रहते हैं। तो यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि समष्टि संकल्प जो मन है उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है, जीवित रहता है और उसी में लय होता है। अब यहाँ पे आपको तो ठीक ही लगेगा, हमको तो सब ठीक ही लगता है। अब यहाँ पे वो खुद क्वेश्चन करता है। क्या क्वेश्चन करता है? देखो, कहते हैं कि जब प्रत्यभि संविसंति, जिसके अंदर सब कुछ लीन होता है। तो देखो एक शब्द बोलती हूँ मैं, शास्त्रीय शब्द है लेकिन आप करना नहीं। मन उद्बोधक है, प्रेरक है, कंट्रोल करता है, प्रेरित करता है, कंट्रोल करना। ये इधर मत करो, उधर जाके करो सेवा, ये इधर हो गया है। तो कौन किया? संकल्प ने, मन ने बोला, जो क्रिया शक्ति को बोला तुम लोग इधर मत करो, उधर हो गया है, उधर करो। तो उद्बोधक, उद्बोधन करते हैं ना, सभाएं होती है तो वो जो मेन होता है वो उद्बोधन शब्द सुन रहे ना। तो मन कौन बना? उद्बोधक। और क्रिया शक्ति क्या बनी? उद्बोध्य, कंट्रोल्ड, नियम्य। तो उद्बोधक है मन, प्रेरणा करने वाला, प्रेरित करने वाला है, कंट्रोल करने वाला है, नियामक है। ये बात तो पक्की हुई। लेकिन तो फिर वह उपादान कारण के रूप में, माने उसी से क्रिया शक्ति कंट्रोल होती है। तो उपादान कारण के रूप में तो समझ में थोड़ा बहुत आता है कि क्रिया के मूल में संकल्प है। किस रूप में? उपादान कारण के रूप में या निमित्त कारण? आपको जाना पड़ेगा वेदांत। निमित्त कारण, घट का निमित्त कारण कौन है? मटके का कुम्हार। उपादान कारण कौन है? मिट्टी। उपादान माने जिससे ये बना, माने जिसका मिट्टी के साथ अभिन्न भाव है, वो मिट्टी एंड घट। मिट्टी उपादान कारण, मिट्टी के कारण ही घट का अस्तित्व है। निमित्त कारण कौन? कुम्हार, वो तो उसको फेंक देता, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पे संकल्प उपादान कारण है या निमित्त कारण है? तो यहाँ पे प्रश्न करता है, क्या सारा तो घट जब टूटता है तो किस में लीन हो जाता है? कुम्हार में कि मिट्टी में? मिट्टी में लीन। तो मिट्टी क्या है? उपादान। तो मन क्या क्रिया शक्ति, माने क्रिया शक्ति क्या मन में लीन हो जाती है? क्या क्रिया शक्ति विध्वंस होकर संकल्प में मन में जाती है? सारा जगत क्या मन के अंदर लीन होता है? ओ, ये तो बड़ा क्वेश्चन आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मन जगत का उपादान कारण है, और उपादान कारण क्या होता है? वही लय स्थान होता है। मिट्टी से घट बना, उत्पन्न हुआ, करेक्ट। मिट्टी से, मिट्टी के कारण जीवित रहा, उसमें से मिट्टी निकाल दो, घट जीवित रहेगा नहीं। और लय हुआ, टूटा, तो किस में लय हुआ? मिट्टी में। तो घट का तो बहुत अच्छा समझता है, बट ये क्रिया शक्ति मन से उत्पन्न हुई मैंने उपादान कारण के रूप में। क्योंकि देखो, लौकिक एग्जाम्पल दे रहे हैं तो मन क्या बोलते हैं? मन गंगा तो अखरोट में गंगा, समझे? माने मन हमारा पावरफुल है तो क्रिया हम कर लेते हैं। अरे इतना बीमार है, इतना परिस्थिति, बट मन उसका स्ट्रांग है तो काम कर लेता है, ऐसा बोलते हैं ना। सो मन ही, मन क्रिया शक्ति का कंट्रोलर मन है, तो ये उपादान कारण है। और क्या लय स्थान भी माने सारा जगत मन में लीन होता है क्या? ये तो नहीं समझ में आता है। क्रिया शक्ति तो मन उत्पन्न करता है, मन के कारण ही क्रिया शक्ति जीवित रहते। मन डल हुआ तो क्रिया करना हम बंद कर, हम थक गए। मन संकल्प बल नहीं है तो आदमी क्रिया नहीं करता, तो उससे उत्पन्न होता मन से क्रिया शक्ति, मन के कारण क्रिया शक्ति जीवित रहती। यहाँ तक तो ठीक। क्रिया शक्ति मन में लीन होती, ये कैसे समझे? तो कार्य का जो लय स्थान वो उसका उपादान कारण होता है, ये पक्की बात है। जैसे सुवर्ण का गहना बनाया तो जो आभूषण है उसका निमित्त कारण कौन है? कुंभार, सोना। हाँ,
निमित्त का। लेकिन उपादान कारण क्या है? सुवर्ण। आपके हर गहने में खचोखच घनीभूत सुवर्ण, ऐसे मिट्टी का भी। तो प्रत्यभि संवेशंती तो उपादान कारण है क्रिया शक्ति का मन, लेकिन उत्पन्न होती है मन से, ये समझा। उद्बोधक है ये भी समझा, लेकिन अब ये समझना है कि लीन कैसे होता है। ये प्रत्यभि संवेशंती घटता नहीं है, फिर भी घटता है। अभी आप नहीं सोच सकेंगे। देखो शास्त्र कैसे बोलता है, ऋषि मुनियों की खोज देखो। तो संकल्प ही क्रिया शक्ति है, संकल्प में ही क्रिया शक्ति भरी है, तो उपादान कारण है। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या देवे कि वहीं पे लीन होता है। तो ऋषि मुनियों ने एग्जाम्पल दिया है इसका, स्वप्न जगत का। स्वप्न का जगत मुझसे ही माने स्वप्न में उत्पन्न होता, उसी के कारण जीवित रहता। बट स्वप्न के कारण माने मन, हम कहते हैं ना मन की वासनाओं के कारण स्वप्न दिखा, उत्पन्न हुआ, थोड़ा टाइम रहा, फिर वो खत्म हो गए। किसके कारण? मन में जो वासनाएं हैं उसके कारण। तो इसका दृष्टांत केवल और केवल और केवल स्वप्न है और कुछ नहीं। आपको जगत में कहीं दिखेगा नहीं कि क्रिया शक्ति मन में लीन हो गई, ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये है लॉजिक। अब एकदम संतोष हो गया। हाँ यार, कम से कम स्वप्न जगत में तो मन के द्वारा ही स्वप्न भूतानि जायन्ते भूतानि जीवन्ति भूतानि प्रत्यभि संविशन्ति। उत्पत्ति स्थिति लय मन में तो बराबर सारा मुझे जगत दिखा, पेड़ पौधे समुद्र इंसान पशु पक्षी, ये सब कुछ मन के कारण। तो मन ही कारण है। तो अभी ये क्रिया शक्ति जो उसमें क्रियाएं हुई, ये तो नहीं लगती है, मन ही कारण लगता है, क्योंकि मन के कारण ही सब कुछ जगत उत्पन्न हुआ। जगत उत्पन्न हुआ माने क्रिया शक्ति उत्पन्न हुई। तो अब मन की भूमिका उद्बोधक की है, ये तो पक्का पहले था, हमने समझा। फिर उपादान कारण की है, ऐसा भी हमने समझा। तो तीनों तो माने मन में ही उत्पत्ति स्थिति लय होता है, ये हमने समझा। और तीनों एक साथ होता है स्वप्न जगत में, क्षण भर में सब कुछ खत्म होता है। तो जगत में दृष्टांत नहीं मिलता है, बट स्वप्न जगत में माने स्थूल जगत में नहीं मिलता है, बट सूक्ष्म शरीर में स्वप्न जगत में स्वप्न काल में हमें पता चलता है कि जगत का कारण माने क्रिया शक्ति, जगत जो क्रियाशील है उसका कारण मन है। लेकिन याद रहता है ना कि बहुत फास्ट जा रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा वापस सुनना पड़ेगा। लेकिन ये यह स्वप्न जगत की बात है। ये जो जगत है वो मानसिक हो गया, ये जगत स्थूल नहीं रहा, ये मानसिक हो गया। तो इस कारण ये चतुर्थ अनुवाक में इस तरह से लॉजिक ढूंढ के भृगु ने सोचा अब तो फाइनली हो गया, अब तो मैं जाता हूँ पिताजी के पास और मैं कहता हूँ कि ये जो व्यष्टि मन है, ये व्यष्टि क्रिया शक्ति का संचालक है, उसी तरह से समष्टि क्रिया शक्ति का संचालक समष्टि मन है, जो हिरण्यगर्भ ही है। बट अब उसका कौन सा आयाम आया? संकल्प वाला। पहले क्या था? क्रिया शक्ति। 3 आयाम है ना उसके, क्रिया शक्ति, संकल्प एवं निश्चय। तो अब हिरण्यगर्भ का कौन सा आयाम पकड़ा उसने? आप देखो कितना चॉपिंग चल रहा है। अब क्या पकड़ा उसने? संकल्प। हिरण्यगर्भ तो है बट संकल्प। तो समष्टि मन को ब्रह्म कहा उसने। समष्टि मन को हमने देखा नहीं है, बट व्यष्टि मन के द्वारा अनुमान करके समष्टि मन को हम स्वीकार करते हैं, अथवा वो व्याप्ति बनाकर, अनुमान प्रमाण की व्याप्ति बनाकर समष्टि मन को कहा गया कि वह ब्रह्म है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये क्रिया शक्ति है वो समष्टि भूत का आधार है, इसलिए क्रिया शक्ति को हटा दिया और क्या कहा? हिरण्यगर्भ अथवा विराट पुरुष ही
माने मन, विराट पुरुष माने समष्टि मन ही क्या है, ब्रह्म है। यहाँ तक आया। अब देखो, वैसे विराट को हमारी इंद्रियों ने स्पर्श नहीं किया, हमें कुछ समझता नहीं है, बट व्यष्टि के संदर्भ में देखते हुए ये अनुमान किया। अब देखो, इसको थोड़ा सा और समझे। मुझे एक छोटी सी जगह चाहिए, आजकल होता है ना छोटे छोटे घर, 1 BHK, छोटे छोटे रूम, तो लघु आकाश चाहिए मुझे। आकाश माने स्पेस, तो कहाँ से मिलेगी मुझे, किसका टुकड़ा मिलेगा, महाकाश का टुकड़ा ही मिलेगा ना, महाकाश से ही तो लघु आकाश। हाँ, तो मुझे लघु आकाश चाहिए, और लघु आकाश मिला तो मुझे अनुमान व्याप्ति के द्वारा अनुमान प्रमाण अनुमान करना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं तो विराट आकाश होगा, महाकाश होगा, तब तो मुझे मिला। आया। यदि हमारे शरीर में जल है, या बाहर देखते हैं तो शरीर में जल है, तो ये जल, सबके शरीर में थोड़ा थोड़ा जल है, तो कोई विराट जल होगा, समुद्र होगा, ऐसी कल्पना आती है। ऐसा अनुमान, कल्पना नहीं, अनुमान कर सकते हैं, कर सकते हैं, प्रमाण तो बना ना। शरीर में उष्मा है, गर्मी है, तो कोई विराट अग्नि जरूर होगा। इसलिए आपको समझते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये बड़े महा माने तत्व है। तो व्यष्टि की शक्ति जब स्थिति देखते हैं तो समष्टि की का अनुमान आता है, राइट। तो अब यदि ये बात हमें समझ में आती है, तो व्यष्टि मन का नियामक माने सबके मन है, सबके पास मन है, तो सारे मनों की जो समष्टि है, तो कोई समष्टि मन वाला होगा, ऐसा अनुमान आता है। और वह विराट पुरुष है, जो भी कहो, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, तीनों का नॉलेज है आपको, समझ है आपको। तो समष्टि मन को स्वीकार करना पड़ा। तो उपमान प्रमाण से, अब देखो अनुमान में भी 4 रहता है ना, अनुपलब्धि प्रमाण, उपमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण। तो उपमान प्रमाण से पता चलता है कि जैसे मेरी क्रिया शक्ति का संचालन मेरे मन से होता है, ऐसे समष्टि क्रिया शक्ति का संचालन समष्टि मन से होता होगा। ऐसा सोच के वो सोचा कि तो फिर मन ही ब्रह्म है। अभी कन्विंस होता है, हमको भी होता है, लेकिन अभी पलट जाएगा थोड़ी देर में, शायद नेक्स्ट क्लास में पलटेगा। तो देखिए, और बात मजेदार ये है कि सृष्टि में जो सामंजस्य दिखता है, माने एक ही व्यक्ति कंट्रोलर है, तब जाके सृष्टि अच्छे से चलती है। यदि हमारे 4 मन है, हम 4 लोग बैठे हैं, 4 लोगों के मन से अपना कारोबार चलेगा आश्रम का, तो नहीं होगा। एक के आचार्य के उससे ही चलता है। परिवार में भी एक व्यक्ति की डोमिनेशन नहीं, बट प्रायोरिटी से ही उनके नियामकत्व से ही परिवार ठीक से चलता है, नहीं तो मजेदार चलता है। राष्ट्र भी, PM, राष्ट्रपति, जो भी, तो इस तरह से चलता है। तो एक प्रबल मन है जिसको हम समष्टि मन कहते हैं। तो व्यवस्था यह मांग करती है कि संसाधन एक मन के अधीन होना चाहिए, और उस मन की योग्यता जब निर्धारित करते हैं तो उसका नाम ब्रह्मा जी, हिरण्यगर्भ, विराट पुरुष, जो भी कहो, वह हो जाता है। अब पकड़ में आई बात। तो वही हमारे सृष्टि का संचालन करता है, उसी से भूत जायन्ते, जीवंती, प्रत्यभिसंधिसन्ति। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात होती है। अब मनो ब्रह्मेति ऐसा बोल के वो आया पिताजी के पास। मन से ही भूत उत्पन्न, जीवित, लय। तो क्रिया शक्ति को अभी उसने हटा दिया, मैंने निगेशन कर दिया, और मन ही ब्रह्म है, ऐसा वह आया। अब भृगु जब पिता के पास आया तो पिता ने क्या कहा, उसने कहा पिताजी चुप रहे,
तो पिताजी चुप रहे, तो सोचा कुछ तो गड़बड़ है, तो वह उसको संशय आया और पिता ने फिर तप करने को कहा, तो वो तप करने निकला। अब ले लेते हैं तीसरा, थकान नहीं लगी ना? जा रहा है ना दिमाग में? शायद मैं 5 मिनट और लूं। तो हम चतुर्थ पंचम अनुवाक में प्रवेश कर लेते हैं। यहाँ पे कहा पंचम अनुवाक में उसने फिर तप करके सोचा, तो उसको ये मिला, कंक्लूजन ये मिला, विज्ञानम ब्रह्म इति व्यजानात, ये विज्ञान ही ब्रह्म है ऐसा लगना, ये मन ब्रह्म नहीं है। क्योंकि पिताजी चुप रहे, फिर उसने श्रवण मनन निधिध्यासन किया, तो विज्ञान ब्रह्मेति विज्ञानम ब्रह्म इति व्यजानात, तो उसने ऐसा जाना। विज्ञानाधि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञान माने निश्चय, विज्ञान माने यहाँ पे निश्चय। पंचम अनुवाद विज्ञान माने निश्चय के बारे में, विज्ञान से ही, निश्चय विज्ञान से ही ये सब जीव उत्पन्न होते हैं, और विज्ञान न जाता नहीं जीवंती, उत्पन्न होने पर विज्ञान से ही जीवित रहते हैं, और फिर मनोन्मुख होकर विज्ञान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, ऐसा उसने जाना। फिर कहते पुनरेव वरुणम पितरम उपससार, फिर वो वरुण के पास गया, अधि भगवो ब्रह्मेति, मुझे उपदेश करिए ब्रह्म के बारे में। पिता ने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तुम पुनः तप करो। वो तप किया और फिर वो तप करके आया, और फिर उसका ये विज्ञान भी खंडित होगा और आनंदम ब्रह्म पे पहुंचेगा, विच विल बी द लास्ट, विच तो डेफिनेटली विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। लेकिन अभी हम पंचम अनुवाक को देख लेते हैं थोड़ा। तो पंचम अनुवाक में प्रवेश करते हैं। क्या कहते हैं पंचम अनुवाक? विज्ञानम ब्रह्म विज्ञान। अब मैं पूरा ही करूंगी क्योंकि अधूरा रहने का कोई मतलब नहीं है। तो विज्ञान माने क्या? मैंने पहले कहा था इसी क्लास के बिगनिंग में, तो आप भूलना नहीं चाहिए। हेलो, आप और फोकस रहना, इंटरेस्टिंग है। क्या कहा था? हिरण्यगर्भ माने क्या? 3 पहलू, क्या? क्रिया शक्ति, संकल्प और निश्चय, ऐसे बोला था, याद आया? अभी क्रिया शक्ति को निगेशन हो गया, संकल्प का भी निगेशन अभी होगा, और अभी विज्ञान ही है ऐसा प्रूव होगा। क्योंकि मन का माने संकल्प माने मन को भी पिताजी ने अप्रूव नहीं किया, तो अब वो सोचता है। उसने सोचा कि ये क्यों ऐसा किया, तो अब देखो, अब उसने तपस करके, चिंतन रूपी तपस करके, मनन करके ढूंढा। हाँ रे, मन तो समष्टि माने मन तो जगत का कारण नहीं हो सकता। मन ब्रह्म इति जो मैंने कहा वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि मन को भी कंट्रोल करने वाला कोई है। क्या है? बुद्धि, निश्चय। बुद्धि में निश्चय होता है ना, तो बुद्धि जो है वो मन का भी कंट्रोल करती है। तो वह हिरण्यगर्भ का ही आयाम है, बट तीसरा आयाम है। इसलिए अब देख क्या सोचता है, ये विज्ञान जो है, बुद्धि जो है, निश्चय जो है, यानी ज्ञान, उसी में कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, अहंकार। क्या है? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अहंकार। मन में क्या है? संकल्प। पक्का करना, याद रखना, मन में संकल्प है। और हेलो, अटेंशन प्लीज, और एक शब्द बोलते हूँ जिसको पकड़ लो। मन में संकल्प है और मन में करणत्व है, साधनत्व है, इंस्ट्रूमेंटल है। मन तो साधन है, करण है, जैसे चक्षु, श्रोत, आंख, कान, नाक, चलो, इंद्रिया करण है, करण माने साधन। ऐसे मन भी एक करण, उसी को क्या कहते हैं? अंतःकरण। इंद्रियों को क्या कहते हैं? बहिर्करण। तो करण है, करण तो जड़ होता है। ये पेन मेरे पास है, ये लैपटॉप है, ये जड़ है। ये पेन से मैं लिखती हूँ, मैं निश्चय किया कि मुझे लिखना है, तो पेन जड़ है। तो मन संकल्प है, मन संकल्प है, मन में संकल्प है और मन में करणत्व भी है। तो करण माने क्या? करण माने साधन। क्रिया के संपादन काल में जो सहारा बने उसे करण कहेंगे। ये लैपटॉप मेरी जो प्रवचन करने की क्रिया है,
जो प्रवचन आप तक पहुंचाना है उसमें सहायक बना। तो ये लैपटॉप क्या है? करण है। ऐसे मन भी क्रिया करने में सहायक है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने वाला कोई है, बुद्धि है ना। हम गीता में सेकंड चैप्टर में बहुत जगह पे, थर्ड चैप्टर, सब जगह पे पढ़ते हैं हम। मैं इसको थोड़ा बंक करती हूँ, स्किप करती हूँ। तो कोई भी क्रिया करनी है तो संकल्प होगा, ये बात पक्की है। यस, पक्की है। क्रिया करनी है तो संकल्प होगा, लेकिन किसका संकल्प होगा? संकल्प करने वाला कोई है ना, उसको क्या कहेंगे? कर्ता, डूअर, राइट। तो संकल्प तो होता है मन के द्वारा, ये पक्की बात है, बट संकल्प कौन किया, किसका संकल्प? तो कर्ता का, भोक्ता का। भोक्ता माने भोग करना, अभी मुझे खाना है, अभी मुझे ये करना है, तो कर्ता भोक्ता का हुआ। तो संकल्प करण के बिना इंद्रिय करण नहीं चलता, परंतु फिर और संकल्प ही इंद्रियों को सहाय लेके योजना बनाता है, तुम उधर देखना, तुम उधर जाना, वगैरह वगैरह। तो योजना संकल्प के अंतर्गत आती है, क्योंकि संकल्प में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, फिर चेंज करते हैं, सब कुछ चलता है। लेकिन ये सब क्रिया में करण है, लेकिन करने वाला कौन है? इसका नाम है कर्ता। और वो कर्ता माने कौन? बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान। वो कहाँ रहता है? कर्ता में रहता है। इसलिए विज्ञान में कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है। ये बात पक्की हुई। मन में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, मन में संकल्प है, योजनाएं हैं। सो बिना कर्तृत्व के, अनुभव के, करण व्यापार का कहीं कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। कर्ता नहीं तो करण व्यापार कौन करेगा? तो इसलिए कारण अनुसंधान करते करते, विराट पुरुष का स्मरण करते करते, ये भृगु को पता चला कि ये तो समष्टि मन तो नहीं हो सकता, ये विज्ञान माने समष्टि ज्ञान जो है वो भी हिरण्यगर्भ ही है, बट उसका ये तीसरा पहलू है, वही हो सकता है। माने हिरण्यगर्भ ही देख सकता है कि मन में क्या स्पंदन उठा, संकल्प उठा, है ना। तो दृष्टा बड़ा कि दृश्य बड़ा? दृष्टा ही बड़ा। तो प्राण शक्ति का कारण जो मन है, और मन का, मन स्पंदन को देखने वाला जो करता है वही बड़ा है। माने ज्ञान विज्ञान ही हायर है, कारण है। और इसलिए जब भी हम करता है तो मैं करूंगा ऐसा निश्चय हुआ। अब देखो निश्चय शब्द आया, स्लोली जा रही है, निश्चय हुआ तो फिर संकल्प का स्फुरण शुरू हुआ। मैं गीता चैंटिंग कंपटीशन में सेवा करूंगा तो करूंगी, ये निश्चय हुआ, पक्का किया। अब राजश्री से पूछो क्या सेवा कर सकती हूँ मैं, कौन सी स्कूल में? मैं कहूंगी मेरे नजदीक वाली स्कूल दे दे मेरे को। चले संकल्प चले आपके, फिर योजना बनी, फिर वहां से डिस्कशन हुआ, फिर योजना बनी। तो कौन बड़ा है? निश्चय के बिना संकल्प का कोई मतलब ही नहीं होता है। निश्चय हुआ तब हम अब सेवा में प्रयुक्त हो गए, अथवा प्रयुक्त होने के लिए संकल्प शुरू किया। फिर आप बोलते आज मेरे को थकान है, आज नहीं, मैं कल जाऊंगी, तो क्रिया शक्ति का इंक्लूड हुई। तो सारी बातें किसके पर आधार रखती है? निश्चय के ऊपर। निश्चय ही नहीं बना तो क्या क्रिया शक्ति और क्या संकल्प? आती है बात समझ? तो मूल में कौन है? निश्चय। निश्चय किसका होता है? कर्ता का, डूअर का। उसी को कहते हैं प्रमाता, माने जानने वाला, ज्ञान वाला। उसको ज्ञान है, निश्चय में ज्ञान भरा है कि मैं ये करूंगी तो मुझे पुण्य मिलेगा। तो उस ज्ञान के बिना आप दौड़ेंगे क्या स्कूल में? जख मारने को दौड़ेंगे? काय को दौड़ेंगे? निश्चय है मुझे सेवा करनी, मेरे गुरु ने सेवा दिया है, मुझे जीवन में अपलिफ्टमेंट करना है, तो निश्चय हुआ। ऐसे बिजनेस का निश्चय, शादी का निश्चय, सो मैंने सारा निश्चय होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के निश्चय होते हैं, बट निश्चय के बिना काम चालू होगा? निश्चय होता तब ब्लूप्रिंट बनती है। तो प्रमाता की उपस्थिति के बाद ही, मैं शास्त्रीय शब्द बोलती हूँ, प्रमाता की उत्पत्ति के बाद ही प्रमाण प्रमेय व्यापार शुरू होता है। माने कैसे करना,
कहाँ जाना, क्या सिखाना, ये प्रमेय। और कैसे जाऊंगी, बाइक से जाऊंगी या ऑटो से जाऊंगी, ये प्रमा माने साधन। तो प्रमाण प्रमेय व्यापार शुरू होता है जब प्रमाता निश्चय कर लेता है। प्रमाता नहीं तो प्रमाण प्रमेय व्यापार नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्रमाता अहम, आई, ये मेन है, कर्ता ये मेन है। सो यहाँ पे इस तरह से ये जो अहम है, आई, जो ज्ञानवान है, चेतन तत्व है, वही अंतिम माने यहाँ चेतन तत्व शब्द नहीं लेना है। अहम, अहम माने कर्ता, कर्ता भोक्ता को क्या बोलेंगे हम, आई, माई सेल्फ। तो ये अहम ही जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र ब्रह्म ही होना चाहिए, ऐसा उसके मन में निश्चय है। यहाँ तक गाड़ी ठीक चल रही है? ओके देखो, तो अहम ही स्फुरण स्थल है, ब्रह्मांड का केंद्र है। और संत लोग भी कहते हैं कि देश काल सब कुछ अहम से शुरू होता है। मैं शाम को 5 बजे जाएगा, मैं इस जगह जाएगा, तो देश काल कब शुरू हुआ, अहम है तो हुआ ना। ऐसे ही वसंत विहार 6 बजे, अरे बट क्या, मैं जाऊंगा वसंत विहार, देश 5 बजे जाऊंगा काल। तो सारा कुछ अहम से शुरू होता है। तो अब तो मेरा आंसर एकदम पक्का है, अब तो ब्रह्म ही, अहम ही ब्रह्म है, कर्ता भोक्ता माने ज्ञान ही, विज्ञान ही ब्रह्म है। ऐसा उसे जगत का कारण ब्रह्म भृगु को लगा कि ज्ञान विज्ञान माने अहम ही जगत का कारण है। यहाँ तक आया। अब उसका खंडन कर देते हैं, फिर अगला मंत्र अगले विषय में जाएगा। तो फिर उसको शंका हुई, फिर वो गया, फिर पिता ने कुछ बोला नहीं। तो देखो क्या शंका हुई, अरे यार ये अहम माई सेल्फ तो है, वही जगत का कारण है, क्योंकि संकल्प उसके बिना नहीं होता है, वो नियामक है, संकल्प उसके अंडर में है। लेकिन सुषुप्ति में आपने देखा प्राण शक्ति जागृत अवस्था, फिर मनोब्रह्मेति स्वप्नावस्था, और अभी विज्ञान ब्रह्मेति सुषुप्ति। हर एक अवस्था का सहारा लेकर स्तुति माता ने ये तर्क दिए हैं। तो सुषुप्ति माने डीप स्लीप। अब डीप स्लीप में कोई जाएगा या कोमा में जाता है तो अहंकार अदर्शन हो जाता है, माने अहंकार लय में चला जाता है। उसमें मैं मुझे मालूम पड़ता है, स्वप्न में तो मैं दिखता है, फिर मेरे दोस्त दिखते हैं, फिर मेरा घर दिखता है, लेकिन सुषुप्ति में तो अहम भी चला गया, तो अदर्शन होता है। तो खुद के अहम का भी अदर्शन अनुभव में आता है। है करके प्रतीत होने वाला जगत का कारण जो अहम है वो तो सुषुप्ति में मालूम नहीं पड़ता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये अहम जो मैं जगत का कारण बोलता हूँ ब्रह्म, वो तो सुषुप्ति में लीन हो गया। माने ब्रह्म भी कहीं लीन होता है, तो ब्रह्म तो सत है। तो जैसे, हेलो, एकदम अटेंशन देना तो ही समझेगा। तो जैसे मेरा अहम सुषुप्ति में लीन हो गया, वैसे ये अहम को ही ब्रह्म कहा, अहम माने विज्ञान कर्ता भोक्ता, उसी को ब्रह्म कहा। तो वैसे ये ब्रह्म, ये सुषुप्ति माने असत है, वो ब्रह्म तो सत है। तो क्या ये असत में लीन हो गया, माने सत ब्रह्म असत में लीन हो गया। इंडिविजुअल व्यष्टि का देखते हुए वो समष्टि का अनुमान करता है हर बार। तो अभी व्यष्टि का अनुमान क्या आया, व्यष्टि का क्या देखा कि अहम तो लीन हो गया सुषुप्ति में। तो प्राकृतिक स्थिति तो यही है कि सुषुप्ति में ना इदम है ना अहम है, किसी भी सत्ता का अनुभव नहीं होता है। तो अहम का लय सुषुप्ति में हुआ, तो अहम तो सुषुप्ति माने असत है, उसमें लीन हो गया, शून्य में लीन हो गया। चलो, तो शून्य माने असत, सत तो त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत, 3 काल में सत रहता है, तो सत तो ब्रह्म है। तो ये सत शून्य में लीन हो गया, माने असत में ब्रह्म, ब्रह्म असत से उत्पन्न हुआ। आइए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये अहम मेरा क्या है, सुषुप्ति से उत्पन्न हुआ।
ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सत, प्राण शक्ति सत्य है, मन सत्य है, वो जगत सत्य है। मैंने सत्य माने यहाँ पे व्यावहारिक सत्ता वाला सत्य लेना, टोटल सत्य। क्या ये ब्रह्म असत है? तो फिर मेरा तो आंसर ये अहम वाला भी थोड़ा गड़बड़ लगता है। तो अहम को अभी मुझे कार्य जगत में रखना पड़ेगा, ऐसा उसको लगने लगा। कब लगने लगा? जब वो पिता के पास बड़े ये करके गया, विज्ञानम ब्रह्म इति ऐसा बोला, 5वां अनुवाद चल रहा है। तो अहम का भी उदय अस्त हुआ, फिर जाग गया तो अहम उदित हो गया, फिर सुसुप्त में गया तो अहम का लय हो गया। तो अहम ही सब कुछ है ऐसा मुझे लगा, लेकिन अब लगता है क्योंकि अहम सुसुप्ति में लीन हुआ, सुसुप्ति इज शून्य, तो क्या ब्रह्म शून्य में लीन होता है? नहीं, तो ब्रह्म तो सत्य है। ये जानकर वह थोड़ा सा अपनी बात को उसने खंडन किया, और ये अस्मितागत अनुभूति थी। अस्मितागत अनुभूति माने अहम की अनुभूति। अब वह पिताजी के पास जाकर कहता है, अब वो समझ गए। तभी फिर पिताजी ने कहा, तपो ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप से तुम ब्रह्म को जानो। तो ये उसके मन में आया कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है। तो इसीलिए यहाँ पे आप इतना समझ लेना, मैं और 2-3 मिनट लेती हूँ कि भृगु ने जाना तो सही ब्रह्म, विज्ञान ब्रह्म है, क्योंकि ज्ञान शक्ति में 2 विभाग है हिरण्यगर्भ में, एक संकल्प और एक निश्चय। तो जो दूसरा विभाग है माने विज्ञान निश्चय, वो संकल्पों में से 10 संकल्प आए, उसमें से एक संकल्प का स्वीकार करता है, तो वो बॉस बना ना। और संकल्प तो 10 संकल्प झुककर खड़े हैं, मुझे स्वीकार करो, मुझे, वो एक को करता है। तो क्या हुआ, ज्ञान की स्वीकृति जब हुई तब तो गाड़ी आगे बढ़ी। तो इसलिए ज्ञान का आधार लेकर उसने संकल्प को खंडित किया, और फिर उसे सूर्य प्रकृति और चंद्र प्रकृति भी कहते हैं योग की भाषा में। पतंजलि योग के संदर्भ में जो विज्ञान है वो सूर्य प्रकृति है, और जो संकल्प है वो चंद्र प्रकृति। मन संकल्प से जुड़ा है ना, और मन का देवता कौन है? चंद्र। बुद्धि का सूर्य। आया ख्याल में? ब्रह्मा का वो। तो यहाँ पे संचालकत्व किसमें है? निश्चय में है। और संचालित होता कौन है? मन। तो अब पकड़ा, अब मन तो नहीं हो सकता है कारण, ये तो कार्य कोटि में चला गया। पकड़ा, हर चीज कार्य कोटि में जाती है और नया कारण उसको मालूम पड़ता है। तो अब वो थोड़ा सा ये हो गया, और वापस वह गया और तप करने गया, और फिर उसको मिलेगा ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म इति, आनंद ही ब्रह्म है, और वो फाइनल होगा। उसके अंदर भी फिर आएगा थोड़ा, उसको थोड़ा, वो थोड़ा लंबा चलेगा। ये तीसरा, चौथा और 5वां तो एक क्लास में हमने कर लिया। आनंदम वाला थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके बाद अन्न को संचय करो, अन्न को दान करो, ऐसा करके ये 5वां व 6ठा आनंद का है, और 7, 8, 9 अन्न के संदर्भ में है, और 10वां अनुवाद। ओके, ये भृगुवल्ली पूरी होगी। देखते हैं किस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।